राम नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों एवं पेरेंट्स। 3 दिन हो चुके हैं, हम सबको मिले बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग के लिए मोटिवेशन स्पीक दिया। प्रेरणा पाठशाला का उद्देश्य केवल शिक्षा नहीं, साथ साथ संस्कार देना है और जीवन जीने की कला सिखाना हमारा उद्देश्य है। आज प्रेरणा पाठशाला में जो कुछ नया विषय सीखना है वो ब्लैक बोर्ड पे नहीं सीखना, केवल आपको समझाना है पेरेंट्स को। तो आप सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल एवं गुड मॉर्निंग। बच्चा झूठ क्यों बोलता है? टॉपिक नंबर 50वां। आपका बच्चा या बच्ची झूठ क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है, क्यों बोलना उसने झूठ चालू किया। व्हाट इज द रीजन? सच बहुत कड़वा। बच्चा कभी झूठा पैदा ही नहीं होता, इसे झूठ बोलना सिखाया जाता है एवं घर में सीखता है। और ये सब कौन सिखाता है? जाने अनजाने बच्चा हर माता पिता की कुछ बातों से, जिसे हम बोलते हैं उच्चारण, सही बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, सलाह सूचन देना, लेकिन स्वयं खुद उसी के ऊपर अमल नहीं करते, आचरण नहीं करते। इसलिए जाने अनजाने बच्चा हमको देख के ही झूठ बोलना सीखता है। आप कहते हो मेरा बच्चा झूठ बोलने लगा है, तो सच बोलने से क्यों डर रहा है? अगर झूठ बोल रहा है तो वो सच बोलने से क्यों डर रहा है? बच्चा पहली बार कब झूठ बोला? जब उसे लगा कि अगर मैं सच बोलूंगा तो पनिशमेंट मिलेगी। सच बोलो क्या मिलेगी? पनिशमेंट। एग्जाम्पल, होमवर्क स्कूल या कोचिंग से दिया, भूल गया, अगर उसने सच बोला तो आप डांट पड़ो, झूठ पड़ेगा। उसने झूठ बोला, मैंने तो स्कूल में कोचिंग में कोई दिया ही नहीं होमवर्क, तो वो बच गया। तो बच्चे का जो ब्रेन है क्या सीखता है? झूठ बोलो। झूठ बोलने से क्या मिलता है? सेफ्टी। तो झूठ बोलने से बचाव होता है, काम के तनाव से बच्चा है, काम नहीं करना पड़ता, माता पिता की डांट नहीं पड़ी, तो बच्चा अच्छा महसूस करता है। आपने सच को बोलने से उसको दबाया और उसे समझ में आ गया कि अगर झूठ बोलूंगा तो मेरा बचाव हो जाएगा। झूठ उसे सुरक्षा देती है। तो बच्चा झूठ क्यों बोलता है? उसको 2 रीजन है। एक तो पहला डर, सबसे बड़ा कारण है डर। पिताजी डांटेंगे, मम्मी चिल्लाएगी, पनिशमेंट मिलेगी, पापा गुस्सा होंगे, मम्मी भी डांटेंगे। क्योंकि हर वक्त माता पिता को अप्रूवल चाहिए बच्चे की ओर से, और बच्चा भी चाहता है माता पिता को अप्रूवल चाहिए। माता पिता अगर खुश होंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए मार्क अगर 50% भी आया तो क्या बोला? टीचर ने पेपर अभी तक चेक नहीं किया, चेक किया था लेकिन गलती हो गई, मैं तो 55 आए लेकिन बाद में 65 टीचर ने की। तो जाने अनजाने उसका ब्रेन क्या बोलता है? झूठ बोलना सीख जाता है। तो सबसे पहली बात, माता पिता हमेशा उसे कंपैरिजन करते हैं। शर्मा जी का बेटा या बेटी तुझसे बहुत होशियार है, कितना कैपेबल है, एक बार पढ़ लेता है, याद कर लेता है। आपने उसकी तुलना करना चालू कर दिया, डांट करना चालू कर दिया, पनिशमेंट देना चालू कर दिया। जैसे घर में तो गुस्सा होता है, मोबाइल का बेटा है, पढ़ाई नहीं करता, गधा कहीं। तो कहीं ना उसके ब्रेन में होता है अगर मैं झूठ बोलूंगा तो बच जाऊंगा, तो सेफ्टी ढूंढता है।
यहीं पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा, बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर दो, बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर दो जिसमें वो केवल सच बोले, चाहे कम मार्क आए हो या फेल हुआ। जैसे बच्चे को समझ में आएगा मैं कम मार्क भी लाऊंगा, पिताजी डांटेंगे नहीं, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, पिताजी गुस्सा नहीं होंगे, वो सच बोलना चालू करेगा। एक बच्चा मैं झूठ बोलना नहीं चाहता लेकिन सच बोलने की हिम्मत में जुटा नहीं पाता, क्यों? माता पिता ने नहीं सिखाया। बेटा झूठ बोलोगे या सच बोलोगे, प्यार से कभी पूछा नहीं, इमोशनली उसको समझा नहीं, उसकी फीलिंग समझे नहीं, कभी उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार नहीं किया, तो सच बोलना उसके लिए कैसा हो जाएगा, रिस्की। झूठ बोलना सेफ हो जाएगा। तो बच्चा झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठा नहीं है, बच्चा झूठ नहीं सीखता, वो केवल डरा हुआ है अपने माता के साथ। दिस इज द रियल स्टोरी। एक बच्चा फेल हुआ, पेरेंट्स से डर गया, बोला रिजल्ट अभी आया ही नहीं, क्यों? क्योंकि पनिशमेंट मिलेगी, डांट मिलेगी, कंपैरिजन मिलेगी, तो सीधा फायदा है झूठ बोलते। रिजल्ट आया ही नहीं, पिताजी चुप, मम्मी चुप, डांटी मिलेगी, सेफ हो जाएगी। वो धीरे धीरे उसका ब्रेन वो भी बोलता है झूठ बोलोगे तो सलामती मिलेगी, मार नहीं पड़ेगी। तो पेरेंट्स करते क्या, कभी कोचिंग में बच्चों को पढ़ने भेज दिया, चाहे स्कूल या कोचिंग हो, कभी जाते नहीं, सीधे कोचिंग टीचर पे, स्कूल के टीचर पे छोड़ देते। आप माता पिता हर सप्ताह या दिन बिना उसको पूछे जाके चेक करो क्या पढ़ाई कर रहा है, उसकी पढ़ाई कैसी है, उसके टीचर से मिलो, अगर गलती है तो घर पे आकर उसको समझाओ, ऐसा नहीं कि डांटो। पेरेंट्स कहते हैं हमने उसे अच्छे संस्कार दिए, लेकिन आप डांटते हो, आप पनिशमेंट देते हो, आप कंपेयर करते हो, आपको इंसल्ट करते हो, और वो एक्सेप्ट क्या करता है, मुझे पनिशमेंट ना मिले, पिताजी मुझे हिम्मत दे, धैर्य दे, इनकरेजमेंट करे और सच बोलना सिखाए, जो आप करते नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल। जहां डर है वहां सच कभी बच्चा बोल ही नहीं पाता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ईमानदारी सिखाई नहीं जाती और महसूस की जाती है। बच्चा कोई भी चीज दुनिया में सच होगा या गलत होगा अपने माता पिता से सीखता है। सोल्यूशन क्या है? अब सुबह बच्चा सच कब बोलता है? सच सुनकर 4 पॉइंट्स, सच सुनकर आपको उसे डांटना, गुस्सा नहीं करना, केवल उसकी हिम्मत देनी। नंबर 2, पनिशमेंट ऐसा दो उसके सजा भी ना लगे और समझाया जाए। नंबर 3, बच्चा अगर गलती भी करता, बेटा मैंने भी गलती की थी, मैं भी फेल हुआ था, मेरे भी कम मार्क आए थे, कोई बात नहीं, यू हैव टू ट्राई सेकंड टाइम, वी विल विथ यू, मैं तेरे साथ हूं, हमको तुम पर ट्रस्ट करो। नंबर 4, स्वयं एग्जाम्पल खुद बनना। आप छोटी छोटी बातों के लिए उसको डांटेंगे, पनिशमेंट दोगे, कंपैरिजन करो, बच्चा कंपैरिजन में टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा, कभी फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ेगा। बच्चा सच कब बोलता है? जब उसे डर नहीं लगा, उसको भरोसा होगा। सच बोलने की उसी समय से वो हिम्मत जुटाएगा। तो सोचिए, क्या आप डर तो नहीं दे रहे? कहीं ना कहीं आप डांटते हो, पनिशमेंट देते हो, कंपैरिजन करते हो, तो आप डर तो नहीं बिठा रहे उसके दिमाग में। आपको क्या बिठाना है? भरोसा। अगर बच्चा झूठ बोलता है तो गुस्सा मत करो, वो सिग्नल है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपके प्रति, माता पिता के प्रति बच्चे का ट्रस्ट टूट चुका है, वो सच बोलने की हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा। बच्चा झूठा नहीं,
वो सच बोलने से डर रहा है, इसे डर हटाओ, सच अपने आप बोलना हो चालू करें। किसी भी अवस्था में देखो, असफलता है कब आती है? जो मेहनत करता है, जो मेहनत करेगा ही नहीं उसको असफलता मिलने वाली है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं? असफलता है सफलता की परीक्षा, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, यू टू ट्राई एंड ट्राई, यू विल बी सक्सेस। खुद पे लो, बेटा मैं भी फेल हुआ था, मेरे भी कम मार्क्स था, फिर भी आज मैं आ गया हूं। स्वयं जब तक माता पिता एग्जाम्पल नहीं बने, बच्चा कभी भी हिम्मत जुटा नहीं पाएगा और डर को भगा नहीं पाएगा। अगर अपने बच्चों को झूठ बोलने से रोकना है तो स्वयं एग्जाम्पल बनना सीखना पड़ेगा। एक छोटी सी गुजारिश है, आपको दिलो दिमाग में उतारनी है, मन करे, चिंतन करे। छोटी सी बात, थोड़ी कड़वी है, आप क्षमा भी मांगता हूँ। ये मैं एक माता पिता हूँ, 25 साल से बच्चों को पढ़ाता हूँ, 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूँ, सबकी अवस्था में जानता हूँ। अगर बच्चों का भविष्य, आपका बच्चे का भविष्य आपका फ्यूचर तय करता है। अगर बच्चा पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, ना नौकरी किया, ना बिजनेस किया, ढलती उम्र में वो आपको भारी पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों का भविष्य हर माता पिता के हाथ में। ऐसे कुछ चीज न बोले कि वो डिप्रेशन में आए, हिम्मत उसको टूट जाए, आत्मविश्वास टूट जाए। कॉन्फिडेंट आपको बनना है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। मनन करें, चिंतन करें, अच्छा लगा तो लिंक करें, सब्सक्राइब करें। प्रणाम, शुभ।